अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल फ़िल्टर किस तरह बनाया जाए, मतलब पानी को साफ़ करने के लिए फ़िल्टर घर में किस तरह बनाएं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि बायोलॉजिकल फ़िल्टर क्या होता है, वो किस तरह बनाया जाता है और उसका काम क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी। ये है वो वाला बायोलॉजिकल फ़िल्टर जिसके अंदर हमने पत्थर डाले थे। इसका कैचर शीशे के साथ चिपक नहीं पाया, वो नीचे गिर गया, लेकिन यहाँ पर भी वो ठीक से काम कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पानी साफ करने के लिए किस टाइप के फिल्टर्स होते हैं। आज से 10 साल पहले जो फिल्टर यूज किया जाता था एक्वेरियम का पानी साफ करने के लिए, वो था अंडर ग्रेवल फिल्टर। अंडर ग्रेवल फिल्टर बजरी के नीचे उसको बिछाया जाता था और जितना भी वेस्ट ऊपर तैर रहा होता था पानी के ऊपर, वो सारे का सारा बजरी के नीचे फंस जाता था। और आजकल भी अंडर ग्रेवल फिल्टर यूज किया जाता है, लेकिन 10 साल पहले जो फिल्टर यूज किया जाता था वो और टाइप का था और आजकल जो यूज किया जाता है अंडर ग्रेवल फिल्टर वो और टाइप का है। पहले पीवीसी पाइप की बेडिंग की जाती थी इसके नीचे, मतलब जिस तरह का ये पाइप आपको दिख रहा है, इसकी लंबी लंबी लेंथें नीचे बिछा दी जाती थी। एक्वेरियम के चारों ओर नीचे बेडिंग कर दी जाती थी और पीवीसी पाइप के ऊपर छोटे छोटे से होल्स कर दिए जाते थे और उसके ऊपर बजरी डाल दी जाती थी। और जब बबल्स निकलते थे, जिस तरह ये आपको दिख रहा है, यहाँ से बबल्स निकलेंगे तो हवा के साथ साथ पानी भी सर्कुलेट होता है। मतलब जब एयर पंप हम ऑन करते थे, बबल्स निकलते थे तो हवा के साथ साथ पानी भी ऊपर वाली साइड पर उड़ता था। इस तरह पानी की सर्कुलेशन होती रहती थी। मतलब ऊपर वाला पानी हवा के प्रेशर की वजह से नीचे आता था और नीचे से बजरी के अंदर होता हुआ यहाँ से ऊपर चला जाता था और जितना भी वेस्ट होता था वो बजरी के नीचे फंसता रहता था। लेकिन आजकल जो अंडर ग्रेवल फिल्टर यूज किया जा रहा है वो थोड़ा सा हटकर है। चलिए वो भी दिखाता हूँ। यह है आज के ज़माने का अंडर ग्रेवल फिल्टर। ये प्लेट होती है प्लास्टिक की और ये जो लंबा सा आपको पाइप दिख रहा है ये भी प्लास्टिक का है, पीवीसी पाइप। ये दोनों ही प्लास्टिक के बने हुए हैं। ये काम कैसे करता है, इस प्लेट के ऊपर ये पीवीसी पाइप फिट हो जाता है, इसको तोड़ना पड़ता है और इस जगह पर ये फिक्स हो जाएगा। इन्होंने फिटिंग भी साथ में बनाई होती है। डालने के बाद घुमा दीजिए और ये आपका अंडर ग्रेवल फिल्टर बिल्कुल रेडी है। एक्वेरियम के अंदर बजरी डालने से पहले इसको प्लेटों को बिछा दिया जाता है। इस टाइप की कितनी सारी प्लेटें आप नीचे बिछा सकते हैं। मैंने इतने बड़े एक्वेरियम में सिर्फ एक ही प्लेट डाली हुई है, लेकिन उसको भी मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने पावर हेड फिल्टर लगाया हुआ है, इसलिए मुझे अंडर ग्रेवल फिल्टर यूज़ नहीं करना पड़ता। तो ये है आज के ज़माने का फिल्टर। इसके अंदर एयर पंप का पाइप डाला जाता है, यहाँ से फिटिंग बनाई होती है, यहाँ से आप पाइप डाल दें और डालने के बाद इस होल में डाल दें। जब पानी के अंदर ये डूब जाता है तो हवा की वजह से जब बबल्स ऊपर वाली साइड पर उठते हैं तो हवा के साथ साथ पानी भी सर्कुलेट होता है। तो पानी सर्कुलेट होता है ऊपर से नीचे वाली साइड पर, तो नीचे बजरी होती है। तो जब बजरी से होकर पानी इस पाइप से ऊपर निकलता है हवा के साथ, तो पानी साफ होता रहता है, गंद बजरी के अंदर फंसता रहता है। लेकिन ओनली यही यूज करने से, मतलब अंडर ग्रेवल फिल्टर यूज करने से ही, चाहे पुराने जमाने का हो या नए जमाने का, आपका पानी कुछ ही दिनों में क्लाउडी सा फील होने लगता है, पीला पीला सा फील होने लगता है, अलगी फील होने लगती है, जो शीशे के ऊपर काफी पीलापन आपको नजर आता है कि अंडर ग्रेवल फिल्टर हम हर वक्त यूज कर रहे हैं और जितना भी वेस्ट है वो सारा बजरी के अंदर ही फंस रहा है, बाहर तो निकल ही नहीं रहा। इसलिए हम यूज करते हैं पावर हेड फिल्टर, ताकि जितना भी वेस्ट हो वो इन ड्रम्स के अंदर फंसा रहे और हर 15 से 20 दिन के बाद हम ड्रम को निकालते हैं और वॉश करते हैं, दोबारा से फिक्स कर देते हैं। इस तरह वेस्ट ओनली एक्वेरियम के अंदर ही नहीं पड़ा रहता, तो पानी आपका साफ दिखता है। आज से 10 साल पहले मैंने बहुत से ऐसे पंगे लिए, मतलब बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था अपने टैंक के साथ, कभी कोई फिल्टर और कभी कोई फिल्टर। तो आज बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ, आप किस तरह पानी को साफ करने के लिए फिल्टर बना सकते हैं, प्लस आपके पानी के अंदर ऑक्सीजन भी आपकी मछलियों को मिलती रहेगी। उसके लिए हमें एक बोतल चाहिए, 1/2 लीटर सोडा बोतल चलेगी, और हमें एक कैचर चाहिए जो शीशे को पकड़ लेता है। इसको सेक्शन कप भी बोलते हैं। जब ये शीशे के साथ चिपक जाएगा तो आपका ये फिल्टर नीचे गिरेगा नहीं। ये बोतल आप बड़ी भी ले सकते हैं और छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं छोटे वाली ले रहा हूँ। ये सेक्शन कप आपको हार्डवेयर शॉप से भी मिल जाता है और जहाँ से मछलियाँ लेते हैं वहाँ से भी मिल जाता है आसानी से। बोतल के ऊपर मैंने एक छोटा सा होल कर दिया है जहाँ से ये मैं एयर पंप का पाइप गुजार दूंगा और उसके बाद हम केबल टाई से यहाँ पर इसको बांध देंगे पाइप को, ताकि ये बाहर निकल ना जाए। ज़्यादा आपने इसको टाइट नहीं करना, नहीं तो पाइप बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, हवा नहीं निकल पाएगी। अब हम इसको यहाँ से काट देंगे
और पाइप को खींचेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अंदर वाली साइड पर केबल टाई ने इसको टाइट कर दिया, ये पाइप बाहर नहीं निकल पाएगा। और बॉटम से इसको मैंने बोतल को हाफ कट कर लिया है, हाफ 1/3 हिस्सा आप काट सकते हैं। इसके अंदर हम एक चीज़ यूज़ करने वाले हैं, हम ये रुई यूज़ करेंगे। इसको पॉलिएस्टर बोलते हैं, पॉलिएस्टर भी बोलते हैं, पॉलिएस्टर भी बोलते हैं। ये रेशमी रुई होती है जो हम तकिए में भी यूज़ करते हैं। ये आपको वहाँ से मिलेगी जहाँ से तकिए मिलते हैं। आप अपने घर में किसी भी लेडी से पूछेंगे तो वो आपको आसानी से बता देंगी कहाँ से ये मिल सकती है। ये बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाती है और ये पेट शॉप से भी मिलती है, मतलब जहाँ से आप मछलियाँ लाते हैं, एक्वेरियम लाते हैं, वहाँ से भी ये मिल सकती है। इसको पॉलिएस्टर फिलिंग बोलते हैं, लेकिन हर शॉप पर ये फिलिंग नहीं भी मिलती, इसलिए आप वहाँ से ले सकते हैं जहाँ से तकिए की रुई मिलती है। ये रुई नहीं है, ये पॉलिएस्टर है, मतलब रेशम की है। ये पानी के अंदर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पानी इसके अंदर से पास भी हो जाएगा आराम से, मतलब ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे से आराम से निकल सकता है। इसको हम भर देंगे इस बोतल के अंदर और उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक प्लास्टिक की कूची। इसको बर्तन साफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जहाँ से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वहाँ से ये आसानी से मिल जाएगा, या किसी भी करियाना शॉप से, परचून की दुकान से आपको ये मिल सकता है। जिन्होंने प्लास्टिक के पॉट रखे होते हैं, बर्तन रखे होते हैं, वहाँ से भी ये आसानी से मिल जाता है। 10 रुपये की एक गुच्छी मिलेगी आपको। तो इसको हम एक लेंगे। ये टोटल ही प्लास्टिक की बनी हुई है, इसके अंदर से भी पानी आराम से पास हो सकता है। हमें ऐसा मीडिया यूज़ करना पड़ता है जिसके अंदर से पानी आराम से निकल सके और गंद उसके अंदर फंस सके। अगर हम चाहे तो ओनली रुई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम 2 टाइप के मीडिया इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि मोटा वेस्ट इसके अंदर फंसा रहे और बारीक वाला इसके अंदर। अगर ओनली ही बारीक वाला हम यूज़ करेंगे तो मोटा गंद भी नीचे फंस जाएगा और बारीक भी उसके ऊपर ही लेयर बन जाएगी, तो नीचे वाले साइड से वो जल्दी बाउंड हो जाएगा और ऊपर वाली साइड से वो बाउंड नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं मोटा वेस्ट इसके अंदर फंस जाए ताकि पानी फिर भी आराम से यहाँ से पास हो सके, इसलिए हम इसका यूज़ भी करेंगे। अब मान लीजिए पानी यहाँ से घुस जाएगा और इस जाली के अंदर से होता हुआ जो मोटा वेस्ट होगा या बारीक वेस्ट होगा वो इसके अंदर फंसा रहेगा और उसके बाद इस रुई से पास होता हुआ बाहर निकल जाएगा। मतलब वेस्ट सारा इसके अंदर फंस जाएगा बोतल के अंदर और ऊपर से फ्रेश पानी बाहर निकलता रहेगा हवा के साथ साथ ही। हाफ कट मैंने इसलिए किया है ताकि मछलियाँ इसके अंदर घुस ना पाएं। अब हम इसको लगाते हैं एक्वेरियम के अंदर। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे एक्वेरियम का पानी कितना ही साफ है। इतनी सारी मछलियाँ हैं, 80 के करीब मछलियाँ हैं, मतलब 80 फिशेज इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन पानी फिर भी इतना क्रिस्टल। वो कैसे? क्योंकि मैं फिल्टर पर बहुत ही फोकस देता हूँ। इवन कि मैंने इसके अंदर मनी प्लांट भी लगाया हुआ है ताकि एक्वेरियम देखने में खूबसूरत लगे और ये पौधा ऑक्सीजन भी ऑफर करता रहता है मछलियों को और आपके टैंक के अंदर अमोनिया लेवल को भी ये डिक्रीज करता रहता है। इससे आपकी मछलियाँ मरती नहीं हैं। अब ये फिल्टर मैंने लगा दिया है। जैसे जैसे हवा यहाँ से ऊपर निकल रही है तो पानी भी नीचे से ऊपर वाली साइड पर उड़ता है, मतलब हवा के प्रेशर के साथ साथ फोर्स लगती है पानी की भी, तो पानी नीचे से ऊपर वाली साइड पर आता है। मोटा गंद इसके अंदर फंस जाएगा और बारीक इसके अंदर। जब आपको लगे ये पॉलिएस्टर गंदा हो रहा है, डस्टी हो गया है, तो आप इसको निकालिए और वॉश कीजिए और दोबारा से इसको प्लेस कर दीजिए। नहीं तो आप नया पॉलिएस्टर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। बहुत ही चीप प्राइस होती है। मान लीजिए जितना मैंने यूज़ किया है ये 5 से 6 रुपये का होगा और ये 10 रुपये की। 15 से 16 रुपये का आपका फिल्टर तैयार हो गया। और जो ये बबल निकाल रहा है उसके लिए मैंने यूज़ किया एयर पंप। एयर पंप की मुख्तलिफ प्राइस होती हैं, कोई 400 का, कोई 700 का, कोई 1000 का, इस तरह डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। ये सिंगल वाला है जो आवाज़ बहुत कम करता है और ये बड़े वाला है डबल वाला जिसके अंदर डबल चीज़ें हम लगा सकते हैं। डबल नोजल इसके अंदर है तो ये काफ़ी शोर भी मचाता है रात के टाइम में। और कुछ मेडिसिन भी मैंने रखी हुई हैं, टाइम टू टाइम मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने पानी भरा था तभी यूज़ की थी, आप लोगों ने देखी थी। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप घर में बना सकते हैं फ़िल्टर। इससे आपकी मछली को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इससे अगली मेरी वीडियो आएगी टेम्परेचर कितना होना चाहिए पानी का, आइडियल टेम्परेचर क्या होता है किस फिश के लिए। ये जो आपको लंबा सा दिख रहा है ये है हीटर। मैंने 2 हीटर लगाए हुए हैं, एक लंबे वाला पीछे लगा हुआ है जो ऑटोमेटिक होता है 300 वाट का, और ये 100 वाट का। क्योंकि आजकल काफ़ी सर्दी है, टेम्परेचर नीचे नहीं आ पा रहा था, इसलिए मुझे 2 हीटर ऑन करना पड़े।
क्योंकि सिगलेट फैमिली को 28 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पानी का अच्छा लगता है। अगर इससे ठंडा होने लगेगा तो मछलियां मरने लगेंगी, और अगर इससे ऊपर जाने लगेगा तो भी प्रॉब्लम होने लगेगी। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।